जन्म प्रमाण पत्र हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, आपको पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाने वाला हूं, जहां पर आप एज के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है आप ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। आपको ईमेल पर ही मिल जाएगा, लिंक आ जाएगा जिसके जरिए आप डाउनलोड कर पाओगे। सबसे पहले तो आप सभी को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आना है। इसके लिए आपको सर्च करना है crsorgi.gov.in। तो आप सभी के सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने ये नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए नागरिक खुद से ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हो तो डायरेक्टली अगर आप लॉगिन करने को ट्राई करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करना है। अब साइन अप जब भी किया जाएगा, अगर वो जो बच्चा है माइनर है तो यहाँ पर माता या फिर पिता में से कोई भी अपना जो है प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करेगा। उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर हो जाएगा और मेल फीमेल जो भी जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर, मंथ और डेट को चूज करना है। नेक्स्ट करोगे, अगला पेज आएगा जहां पर आपको एड्रेस दर्ज करना है जिसमें कि इंडिया में रहते हैं और स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, विलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और पिन कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विलेज का जो नाम है वो दर्ज करोगे और इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है। हमें एक इंडियन सिटीजन है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब इसी तरीके से अगला स्टेप आएगा ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना और ये करना जरूरी है क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जब आपका जारी होगा तो इसी ईमेल पर आपको सेंड किया जाएगा। तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है यहाँ पर इंटर करोगे और ये जो कैप्चा कोड है इसमें प्लस माइनस करने के लिए जो भी पजल बोला गया है वो सॉल्व करना है और इसके बाद में आप सभी को सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो ओटीपी आएगा ईमेल के इनबॉक्स के अंदर आएगा। आप जीमेल फोन से लॉगिन करते हो, वहां पर देखते हो तो आपको जीमेल के अंदर मिल जाएगा। आपको वहां से वो कोड देखना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है। पोर्टल पर हम लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर सेम इंटर करोगे, कैप्चा कोड दर्ज करोगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, यहाँ पर दर्ज करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कोई भी अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो। अगर हम जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आप यहाँ पर ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, यानी कि सभी तरीके के जो जन्म प्रमाण पत्र के जो रजिस्ट्रेशन है वो हो सकते हैं। यहाँ पर हमें नया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो रिपोर्ट बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपका जो भी स्टेट लगता है आप अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगा, रीजनल लैंग्वेज हिंदी मेरे केस में है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को चाइल्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। सबसे पहले तो बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो वो अहम होती है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ को इंटर करना है। कंफर्म के सेक्शन में आकर के बच्ची के जो डेट ऑफ बर्थ है अगेन इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी समय पर बच्चे का जन्म हुआ है आप यहाँ पर वो जो टाइम है वो भी यहाँ पर इंटर करोगे। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी बच्चे का जेंडर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो ये जो पूरा फॉर्म है यहाँ पर सबसे पहले बच्चे की इंफॉर्मेशन रहेगी और इसके बाद में आप सभी को आधार का, अगर आपने बच्चे के इनरोलमेंट कराया हुआ है तो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आधार या फिर इनरोलमेंट आईडी में से कोई भी एक डिटेल दर्ज करना है। अगर आपने नया आधार का इनरोलमेंट कराया है तो जो स्लिप मिलती है उस पे इनरोलमेंट आईडी होती है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। हालांकि अगर आपने इनरोलमेंट नहीं करवाया है तो ऐसे में भी बर्थ रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। आप सभी को अगला ऑप्शन मिलता है चाइल्ड नॉट नेम्ड वाला। अब यहाँ पर उन्हीं लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जिन्होंने बच्चे का नामकरण नहीं करवाया है। तो देखो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो बच्चे का नाम रख लो पहले, क्योंकि बाद में अपडेट करने के लिए आपको फिर से पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बच्चे का नाम रख चुके हैं। नाम बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। एग्जाम्पल से अगर नाम रजत कुमार सिंह है तो रजत यहाँ पर आ जाएगा, कुमार मिडिल नेम हो जाएगा और लास्ट नेम हो जाएगा सिंह। किसी के नेम में जैसे कि मिडिल नेम नहीं है, जैसे कि रजत कुमार केवल नाम है तो रजत यहाँ पर इंटर कर सकते। लास्ट नेम में आप यहाँ पर कुमार दर्ज कर सकते हो, मिडिल नेम उस केस में आप छोड़ सकते हो। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर नाम को फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक वो हिंदी के अंदर कन्वर्ट होकर के आ जाता है। ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हिंदी में जो मात्राएं होती हैं वो सही तरीके से लग करके नहीं आती हैं। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है, आप देखते हो तो यहाँ पर कीबोर्ड का एक आइकन दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप मैनुअली टाइप कर सकते हो, यानी कि सही तरीके से कन्वर्ट होकर के ना आए तो उस केस में ये टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को कंफर्म चाइल्ड के सेक्शन में आना है। तो बच्चे का जो नाम है यहाँ पर आपको कंफर्म करना है, जो नाम आपने
ऊपर फिल किया है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है फादर इंफॉर्मेशन का, जहां पर बच्चे की पिता का जो नाम है वो रहेगा, जैसे बच्चे का नाम फिल किया था उसी तरीके से पिता का नाम हो जाएगा। मोबाइल नंबर पिता का दर्ज करना है और इसके बाद में ईमेल आईडी दर्ज करना है, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में मदर नेम के सेक्शन में आना है तो अम्मा का नाम, उनका नाम उसी तरीके से और यहाँ पर हिंदी में सेम उसी तरीके से मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, ईमेल आईडी और आधार नंबर दर्ज करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है एड्रेस ऑफ पेरेंट का, जहां पर आप सभी को बच्चे के माता पिता का जो एड्रेस है वो यहाँ पर बताना है, वो भी जन्म के समय पर जो पता था। अब जन्म के समय पर हो सकता है कोई डिफरेंट एड्रेस हो, अभी वो किसी दूसरी जगह पर रह रहा हो तो वहां का जो पता है वो दर्ज करना है। आपका जो करंट एड्रेस यानी कि वर्तमान में जहां पर भी बच्चे का जन्म हुआ उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी जा रही है। तो यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले इंडिया के अंदर ही जन्म हुआ है यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है, सब डिस्ट्रिक्ट तहसील यहाँ पर चूज कर लेना है और विलेज का नाम, एरिया का जो पिन कोड है वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में जो भी आप सभी के शहर का नाम है, गांव का नाम है वो दर्ज करोगे, हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है, पोस्ट ऑफिस जो भी लगता है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। हिंदी में वो ऑटोमेटिक सारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होकर के आ जाती है, लेकिन कन्वर्ट होकर के अगर नहीं आई है तो आप इनको सही कर सकते हो वैसे ही। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का, जहां पर जो ऊपर एड्रेस आपने दर्ज किया है अगर उन पेरेंट का परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको सेम टिक कर सकते हो। इन केस क्या है कि किसी के केस में होता है कि डिफरेंट एड्रेस होता है तो वो यहाँ पर दर्ज कर सकता है। अब मोस्टली लोगों के केस में क्या होगा कि सेम ही रहेगा, हम यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें दोबारा से पता फिर दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ का, जहां पर बच्चे का जो जन्म स्थान है उसके बारे में पूछा गया है कि बच्चे का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पर आपको सही से सेलेक्ट करना है बच्चे का जो जन्म है, अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर हुआ है तो यहाँ पर अस्पताल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। वहीं बच्चे का जो जन्म है अगर घर पे हुआ है तो हाउस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अदर किसी जगह पे हुआ है तो अन्य वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि अस्पताल अगर आप सेलेक्ट करते हो तो हॉस्पिटल क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, इसके अलावा जो भी पंजीकृत हॉस्पिटल हैं वो ही यहाँ पर शो करते हैं। इन केस आपके हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो उस केस में आप दिखा सकते हो कि बच्चे का जो जन्म है वो घर पे हुआ है, क्योंकि आपके पास में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। तो उस केस में घर दिखाना सही रहेगा कि बच्चे का जो जन्म है वो घर पे हुआ है। अब इसके बाद में हमें अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और इसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में विलेज टाउन नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अगेन अपने विलेज का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो शहर का जो नाम है वो सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन यूनिट का, जहां पर पंजीकरण जो इकाई है यानी कि जहां पर रजिस्ट्रेशन होना है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसके अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन यूनिट होगी उसका नाम यहाँ पर सजेस्ट करके आ जाएगा। जैसे कि आप देखोगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फाखरपुर यहाँ पर मेरे केस में आ रहा है तो ये रजिस्ट्रेशन यूनिट है। अब रजिस्ट्रेशन यूनिट क्या होता है कि देखो गवर्नमेंट ने हर जोन को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। तो जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर क्या होता है, ब्लॉक के अंदर आपके अधिकारी बैठते हैं और वो जन्म मृत्यु का जो लेखा है वो रखते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के अंदर जो नगर निकाय के जो ऑफिस होते हैं वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन यूनिट होती है। तो आपकी जो भी लोकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो करेगा। कुछ लोगों के केस में हो सकता है रजिस्ट्रेशन यूनिट एक से ज्यादा भी हो तो आपको चिन्हित करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है। जैसे कि शहरी क्षेत्र के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन यूनिट दिख सकती हैं तो उनको आपको अपने एरिया का जो रजिस्ट्रेशन यूनिट है उसका आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को सेलेक्ट हॉस्पिटल के सेक्शन में आना है। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जैसे कि पीएससी सेंटर हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, उनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। इसी के साथ में जितने भी पंजीकृत हॉस्पिटल हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जिस भी हॉस्पिटल के अंदर जन्म हुआ है सिलेक्शन करना है। अब ये करने के बाद में आप नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने सेकंड पेज आ जाएगा जहां पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चे के जन्म के समय पर माता का जो है स्थान क्या था जहां पर वो सामान्यतः रहती थी। तो अगर पति पत्नी साथ ही में रहते थे, एक ही जगह पर रहते थे तो आप यहाँ पर पते को कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर टिक कर दोगे तो यहाँ पर दोबारा से आपको पता दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे कि कई बार क्या होता है कि माताएं अपने परिवार के पास रह रही होती हैं, मायके में रह रही होती हैं, तो ऐसे में आप बता सकते हो। इसके बाद में फादर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी को फादर का जो रिलीजन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल था फादर के आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और फादर का जो ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं, अगर वो किसान है, कोई बिजनेस करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। वहीं मदर के सेक्शन में आना है, सेम यही चीज पूछी जाएगी, माँ का रिलीजन क्या है और इसके बाद में माता का एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल क्या है। इसके बाद में आप सभी को माता का ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाएगा
जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि डोमेस्टिक हेल्पर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो अगर माता कोई काम नहीं करती है। अब इसके बाद में कुछ और भी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चे की माँ की जो एज है मैरिज के समय पर कितनी थी, आपको यहाँ पर बताना है। और इसके बाद में आप सभी को इस संतान के जन्म के समय पर माँ की एज कितनी थी, यानी कि पहले सेक्शन में जब शादी हुई थी उसकी एज, और यहाँ पर आपको बच्चे के जन्म के समय पर कितनी उनकी एज थी, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और इसके साथ ही में अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ चाइल्ड, जहां पर इस माँ के पास में इस बच्चे को मिला करके टोटल कितनी ऐसी संतानें हैं जो अभी जीवित हैं, तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाता है टाइप ऑफ डिलीवरी, जिसमें कि किस तरीके से बच्चे का जन्म हुआ है, संस्थान में सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हुआ है या फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हुआ है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मेथड ऑफ डिलीवरी क्या है, तो इसमें कि जैसे कि ऑपरेशन से हुआ है तो सिजेरियन यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, इसके अलावा नॉर्मल हुआ है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यहीं पर पूछा जाता है बर्थ के समय पर बच्चे का जो वजन है वो कितना था, समझ गए, तो यहाँ पर बच्चे का जो वेट है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। कितने दिन की प्रेगनेंसी थी जब बच्चे का जो जन्म है वो हुआ है, तो कितने महीने की थी वो हफ्तों के अंदर कन्वर्ट करके इंटर करना है। अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप सभी से मांगे जाएंगे, तो यहाँ पर अब आपको उसके अकॉर्डिंग दस्तावेज देखने को मिलेंगे जितना आपने डिले किया होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हर यूजर के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो सकते हैं। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर पूछा जा रहा है, पहला डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ का, जो जन्म स्थान है जहां पर जो है जन्म के समय पर माता पिता रह रहे थे उसका जो स्थान का पता है वो आपको देना है, जिसमें कि अगर उस जगह का आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है या फिर बैंक पासबुक बैंक स्टेटमेंट है या फिर चाइल्ड आधार का एनरोलमेंट आपने करा रखा है, यानी कि कोई ना कोई एक साथ ही आपको देना होगा। माता पिता में से किसी का एक का हो सकता है या फिर राशन कार्ड वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आप सेलेक्ट करते हो तो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर आकर के आपको डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो मैनुअली टाइप करना होगा। इसके बाद में ब्राउज के सेक्शन में आकर के आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एक चीज बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर जेपीजे या फिर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट जो भी आप दे रहे हो उनको एक चीज ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट अगर दो साइड के अंदर है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड की बात करें या फिर पासपोर्ट की बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, तो इनमें होता यह है आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट में होती है और आधी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के जस्ट बैक साइड में होती है। तो उनको दोनों साइड का स्कैन करके उसको मर्ज करके उसकी सिंगल फाइल आपको बनानी है और वो यहाँ पर आकर के अपलोड करना है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट URL देख लो, इस पे जा करके अगर सिंगल फोटोकॉपी है उनको मर्ज करके आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उनका मैक्सिमम साइज 8 MB होना चाहिए। अब यहाँ पर आप सभी को सेकंड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। सेकंड डॉक्यूमेंट में क्या है, तो जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि यहाँ पर मांगा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर। तो यहाँ पर आप सभी से जो है मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है, जो SDM का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो अगर आपने डिले कर दिया तो ये जो प्रोसेस है आपको कंप्लीट करना होगा। अगर बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। उस केस में माता पिता को अपने डॉक्यूमेंट देने हैं और बस आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने डिले कर दिया, जैसे कि मेरे केस में ये डिले हो चुका है, काफी ज्यादा इन्होंने डिले किया है, उसकी वजह से यहाँ पर इनको जो है ये मजिस्ट्रेट ऑर्डर देना है। तो ये क्या होता है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। योजनाupdate.com पर आकर के आप यहाँ पर ये जो फाइल है डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली एक एप्लीकेशन लिखनी है और वो जो एप्लीकेशन है आपको तहसील में ले जाकर के नोटरी करवानी है। ये बेसिकली एक घोषणा पत्र बनेगा और उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे अपने SDM के पास में। SDM एक ऑर्डर जनरेट करेगा और वो जो ऑर्डर है वो लेकर के आओगे यहाँ पर अपलोड करोगे। तो ये बेसिकली डिले अगर आपने कर दिया तो ये स्टेप अपनाना होगा। अब लोगों को लगता है कि यार ये कैसे होगा, तो देखो खुद से थोड़ा सा प्रोसेस आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर आपने डिले किया तो 200-400-500 रुपए खर्चे तो करने पड़ेंगे। इसके लिए आप ये कर सकते हो, अपने तहसील के अंदर आपको जाना है और आप सभी को वहां पर जो है जो रजिस्ट्री कराते हैं, जो वकील लोग बैठते हैं, उनसे मिलना है। उनसे कहना है मुझे SDM का ऑर्डर चाहिए जन्म प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए। तो आप सभी का जो है वो आधा काम वो आपका कर देते हैं, ऑर्डर जनरेट करा करके वो आपको दे देते हैं और उसके बाद में यहाँ आकर के आपको अपलोड करना है। इस तरीके का आपको SDM का ऑर्डर मिलेगा। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है ऑर्डर आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में एडिशनल डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। तो जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं, माँ का आधार अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो वो आपको अपलोड करना है और साथ ही में फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म, जैसे कि फॉर्म नंबर 1 जो है हॉस्पिटल की तरफ से दिया जाता है। जब भी बच्चे का जन्म है हॉस्पिटल के अंदर होता है, वो डिस्चार्ज करते हैं तो एक डिस्चार्ज लेटर बनाते हैं। तो वो डिस्चार्ज
डिस्चार्ज लेटर अगर आपके पास में है तो अपलोड करना है। हालांकि अगर नहीं है, एसडीएम ऑर्डर अगर आपने बनवा लिया, डिले किया, तब भी आपका जो काम है वो हो जाता है। तो ये बेसिकली अदर कोई डॉक्यूमेंट में से जो भी आपके पास में है सेलेक्ट करोगे, ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अपलोड करोगे और इस तरीके से आप देखोगे कि सारे डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिए हैं। अब हमें सेव ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल करी है वो सबसे पहले तो हमें मिलान करना है कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। मेरे केस में सारी चीजें सही लग रही हैं। अब हमें पेज में नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पर आप सभी को सर्टिफिकेट ऑप्शन का एक ऑप्शन दिखेगा जहां पर बोथ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है, इस पर टिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारा जो फॉर्म है वो मेरी तरफ से सबमिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है इसको बनाने के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से शुल्क लिया जा रहा है, वो आपको शुल्क का भुगतान करना है। इसके लिए प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आपको नाम दर्ज करना है और किस तरीके का रजिस्ट्रेशन है, बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो आपने कितने दिन डिले किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 21 दिनों के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो कोई भी फीस आपको पेमेंट नहीं करनी है। वहीं 20 से 30 दिन के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो सेलेक्ट करोगे। 30 दिन से लेकर के 1 साल के बीच में अगर हुआ है तो वो आप सेलेक्ट करोगे। वहीं अगर जन्म हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। तो उसके बाद में फीस कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। आपको यहाँ पर फीस का ऑनलाइन ही पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद में आपकी जो पावती स्लिप है वो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। अब यहाँ पर सेव करने के बाद में आप सभी का जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। कुछ दिनों का आपको इंतजार करना है, वेट करना है। गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू किया जाएगा। जो भी आपका रजिस्ट्रार है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसके पास में जाएगी और जैसे उनकी तरफ से अप्रूवल आपको दिया जाएगा तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आप देखोगे कि ईमेल मैं चेक करता हूँ, मुझे जन्म प्रमाण पत्र मिल चुका है जहाँ के लिए हमने अप्लाई किया था। उनकी तरफ से हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर जारी किया जा चुका है। अब इसी तरीके से आप भी अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जन्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 दिनों के अंदर ही हो जाए जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से आप बच जाओ। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी डिले कर दिया है तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां पर मैंने बताया था कि ये जो एसडीएम ऑर्डर बनता है वो कैसे बनता है, पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है। तो उस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।